मॉर्निंग क्लास। आप ये कॉपी को ध्यान से देखिए। इस कॉपी में हमने आपकी पिछली क्लास में राइट फ्रॉम ए टू एस यानी एस फॉर शन तक पढ़ाया था। स्मॉल लेटर में हम लोगों ने एस फॉर शन तक पढ़ लिया था और लिखना भी सीख लिया था। आज हम लोग कुछ लेटर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपको होमवर्क में भी जो है 1106 के होमवर्क में राइट फ्रॉम ए टू एस दिया था और उसी के साथ ए टू जेड भी दिया था कैपिटल लेटर लिखने के लिए। उम्मीद है कि आपने जो है अपनी जो क्लास वर्क, जो होमवर्क, जो भी आपको स्कूल के थ्रू भेजा जाता है या दिया जाता है वो आप सही तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है आज की अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग अपने स्मॉल लेटर को आगे बढ़ाएंगे। स्मॉल लेटर में हमने एस फॉर सन तक सीखा है और उससे आगे के लेटर को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे का लेटर क्या है वो ये देख लीजिए आप। यहाँ पे ये आपकी बुक है। इस बुक के अंदर जो है हमने आपको स्मॉल लेटर यहाँ से पढ़ाया था। यहाँ से हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक क्या पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने स्मॉल लेटर को फ्लोरेंस के साथ बहुत बार पढ़ा है और हम लोग को कैपिटल और स्मॉल क्या ए से लेके जेड तक का बोलने का सेंस तो वही है। ए बी सी डी पहचानने वाली बात है कि कैपिटल लेटर कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। तो स्मॉल को रिटेन वर्क में हम लोग जो कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर हमने आपको बताया था थोड़ा सा दिक्कत होती है कि लेटर जो है अलग अलग लाइनों में होती है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ पे हम लोग एस फॉर सन तक लिख लिया। टी फॉर टाइगर, यू फॉर एम्ब्रेला, वी फॉर वैन, ये 3 लेटर को आज हम लोग करेंगे और इन 3 लेटर को हम लोग आज जो है एक ही कॉपी में करेंगे। चूँकि ये 3 लेटर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये 3 लेटर जो है वो हमारा बहुत मुश्किल नहीं है। आराम से अच्छे से 3 लेटर को आज ही हम लोग रिवीजन में कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीख सकते हैं आज, इसलिए 3 लेटर को एक साथ हम कराएंगे। आज की हमारी कॉपी में हमने डेट डाल दिया है। ये हमारी कॉपी है और इस कॉपी में हम लोग जिस दिन ये क्लास कर रहे हैं उस दिन का डेट क्या है 15/06, तो आप भी डाल लीजिए। हमारी CW की कॉपी है ये, हमने CW डाल लिया है। इसी के साथ जो है हमारा कौन सा लेटर होगा T फॉर टाइगर। तो T फॉर टाइगर को हम जो है एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया L फॉर, जैसा हम आपको एक रफली बता रहे हैं कि रफ में हम कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने यहाँ पे T फॉर टाइगर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम सिंपल सा ऐसे एक स्टिक लगा के इसके बीच वाली लाइन में ऐसे कट दे सकते हैं और दूसरा जो है वो यहाँ से लेके ऐसे करके इस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों हमारा क्या हो गया T फॉर टाइगर। ये दोनों क्या कौन सा लेटर है T फॉर टाइगर, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन खींच के बीच में कट लगाना T और इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ से बीच में कट लगाना T, तो दोनों जो है T फॉर टाइगर है। तो इसको भी लिखना आसान है। U फॉर एम्ब्रेला को हम लोग इसी में कर्व करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। U फॉर भी बहुत आसानी से हो जाता है और V फॉर वैन भी जो है वो एकदम ईजी है। तो इसलिए आज हम लोग ये 3 लेटर की प्रैक्टिस जो है अपनी इस CW की कॉपी में कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। कॉपी में आप अपने डेट डालिएगा, तब जब आप ये पूरा क्लास देख लीजिएगा अच्छे से, तब ये ऐसे ही डेट डाल लीजिएगा, CW लिखिएगा। ये आपके CW की कॉपी का काम है और वहाँ पे जो है T फॉर टाइगर बनाने के लिए ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कट कीजिएगा T, S के बाद क्या आता है T, फिर U फॉर एम्ब्रेला, V फॉर वैन, ठीक है। तो ये 3 लेटर आज हम लोग अब प्रैक्टिस में करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने T फॉर टाइगर को कंप्लीट करेंगे। T फॉर टाइगर को हमने 2 तरीके से बताया लिखना, आप उन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। और ऐसे करते हुए हम लोग सबसे पहले T फॉर टाइगर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा T, ये देख रहे हैं हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। T फॉर
टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर। यहाँ पे हमारा टी फॉर टाइगर जो है कंप्लीट हो गया। टी फॉर टाइगर कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा लेटर है यू फॉर एम्ब्रेला। यू फॉर एम्ब्रेला को बीच वाले इन दोनों लाइन में यानी सेकेंड और थर्ड लाइन के अंदर ही लिखना है। यहाँ से हम लोग ऐसे इसको घुमा देंगे, यू फॉर एम्ब्रेला। और अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू और यहीं से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यू फॉर एम्ब्रेला, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। यू फॉर एम्ब्रेला, यू फॉर एम्ब्रेला, यू फॉर एम्ब्रेला। इस तरीके से बोलते हुए आप जो है यू फॉर एम्ब्रेला पूरे कॉपी में करेंगे। ये हमारे यू फॉर एम्ब्रेला भी हो गए कंप्लीट। अब आता है वी फॉर वैन। जैसे हमने जिस लाइन में यू फॉर अम्ब्रेला बनाया है वैसे ही हम लोग जो है वी फॉर वैन को उसी लाइन में बनाएंगे। बस ये है कि हमारे बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यू फॉर अम्ब्रेला को हम लोगों ने हाफ सर्किल टाइप का बनाया है, लेकिन जो है इसको हम लोग दोनों साइड से, एक साइड से ऐसे और एक साइड से ऐसे लाइन बना के ये बन गया हमारा वी फॉर वैन। तो ये देखिए ये कैसे बन रहा है, वी फॉर वैन। अब आपको लिखना आ गया है। आप कैपिटल लेटर पूरी तरीके से पिछले साल भी लिख चुके थे। आज के साल में ये जो आपका ईयर चल रहा है, इस ईयर में भी आपने कैपिटल लेटर को अच्छे से लिखा। उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें थी, जितने भी तरीके से पढ़ना चाहिए था, वो सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो अब लिखने में आपको किसी भी तरह का असुविधा नहीं। कोई भी चीज़, कैसा भी लेटर आपको दिया जाएगा, ये उम्मीद है मुझे कि आप उसे लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है जो प्रैक्टिस कराया है यू फॉर एम्ब्रेला एंड जो भी आप देख रहे हैं, ये देखिए टी फॉर टाइगर, यू फॉर एम्ब्रेला, वी फॉर वैन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 3 लेटर की प्रैक्टिस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे ए से लेकर के और वी फॉर वैन तक के जितने लेटर हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं इसका। ये हमारा सेम कॉपी है जो हमारी CW की कॉपी है। इस पर हम लोगों ने इस तरह CW लिख दिया और A to V लिख दिया, ठीक है। A to V लिखा। अब A to V का हमको रिवीजन करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक में हमने जितने लिखे थे लेटर पीछे, उन सारे लेटरों को भी लिखेंगे और आज जो प्रैक्टिस में था उसे भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ए से लेकर के वी तक के लेटर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ए से लेकर वी तक का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V। ये हो गया V फॉर वैन। यहाँ तक के लेटर हम लोगों ने अभी तक पूरे अच्छे से जो है क्लियर कर लिए। हम लोगों को ए से ले करके वी तक के लेटर की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है। फिर से इसका रिवीजन कीजिए आप लोग। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
U V। तो ये हमारा पूरा रिवीजन हो गया ए से लेकर के V तक का। ए से लेके V तक के रिवीजन के बाद हमारे पास और कितने लेटर बचते हैं लिखने के लिए वो देखिए। ये आपकी बुक है और V फॉर वैन तक हम लोगों ने लिख लिया है, लिखना सीख लिया है। V के बाद हमारे 4 लेटर यानी W X Y Z, ये 4 लेटर जो है हमारे पास बचते हैं सीखने के लिए। जब हमारे ये 4 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से हम इसको कम्प्लीटली A to Z में लिखेंगे और फिर जो है इसका आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। आगे हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है ये करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा इतना ही जितना हमने आज रिवीजन में किया है। इसी के साथ जो है हम लोग एक बार कैपिटल लेटर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है हम लोग होमवर्क की कॉपी में करेंगे, ठीक है। 15 की डेट में जो आपका होमवर्क कॉपी होगा उस कॉपी में आप राइट फ्रॉम A to Z इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि रोज़ का रोज़ मैम क्यों A to Z की भी प्रैक्टिस कराती हैं। रोज़ क्यों प्रैक्टिस कराते हैं इसका एक रीज़न है। हर रोज़ हम लोग अपनी दिनचर्या कंप्लीट करते हैं, यानी डेली का जो हमारा रूटीन है, जो हमारा रूटीन चार्ट है। जैसे कि मान लीजिए हमारे वर्क से नाइट में हम लोग सो जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, फिर वही प्रोसेस सारे दांत साफ करना, नहाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़ी देर घूमना फिरना, फिर लंच करना, फिर उसके बाद आफ्टरनून के बाद थोड़ा कुछ खा लेना, लंच करना, उसके बाद से फिर घूमना फिरना, फिर नाइट में खाना, और इसके बीच में जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं। जब हमारे रूटीन में ये सारी जो हमारी क्रियाएं हैं ये नहीं बदलती हैं तो हम अपनी पढ़ाई को उससे अलग कैसे रख सकते हैं। वो भी तो हमारी दिनचर्या है और सबसे मस्त दिनचर्या है। इसके बिना तो सारी चीज़ें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इस वजह से हम हर डे आपको कहते हैं कि आप अपने CW SW की कॉपी के अलावा एक रफ कॉपी रखिए जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं बुक के अंतर्गत हर चीज़ को आप पढ़िए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पढ़ेंगे बार बार वो आपको नहीं आएगी। जैसे हमने कहा था कि आपके इस चैप्टर में यूज ऑफ ए और एन है, साउंड्स है, तो उनको हम तब पढ़ाएंगे जब आपका ए से लेके जेड तक पूरा स्मॉल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस समय आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप इस स्कूल के अंदर नहीं हैं। तो घर पे तो काफ़ी सारा समय होता होगा पेरेंट्स के पास आपके साथ बैठने के लिए। जब भी वो फ्री हो अपनी बुक को खोलें और इस बुक से आपको जो भी पढ़ाना उचित लगता है उसे पढ़ाएं। आपको जैसे जैसे आपके पेरेंट्स समय देंगे, आपकी पहली पाठशाला यानी फर्स्ट स्कूल जो है आपका घर ही होता है और घर से ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिचुएशन को देखते हुए हम लोग आमने सामने बैठ करके नहीं पढ़ सकते। नतीजा कि आपके पेरेंट्स ही इस समय आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे। तो इसी कोशिश के साथ हमारी आज की ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात नए लेटर को लेकर के होगा। तब तक के लिए थैंक यू।